तो आपने कह दिया 11 जेपीएससी मान लेंगे, क्यों मानेंगे? 6 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10, 4 बार में आप 1 जेपीएससी लिए, एक टर्म में 4 को, अभी 252 सीट से क्यों मानेंगे? 1200 सीट देते हैं हम मानते हैं, 1200 सीट देते हैं हम मानते हैं। इसीलिए 7 और ये 8 जेपीएससी, साल कितना? 24, यानी एक साल में 1 जेपीएससी होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जेपीएससी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बताएं। एक साल में 1 जेपीएससी। इसलिए ये तो तय रहेगा कि परीक्षा नियमित होगी और फ्री और फेयर होगी, कदाचार से मुक्त होगी। और जो लोग कदाचार में पकड़े जाएंगे, अभी थोड़ा नया नया नियम कानून आया है, शब्द का थोड़ा पाबंदी है। जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी का न रहे, गजार में फेंक देंगे। और आज आपको फिर से कहेंगे, अगर झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हमारे लड़कों को, आप जिसको भी एमपी एमएलए सीएम बनाइए वो रिस्की होना चाहिए, रिस्की होना चाहिए। अगर वो रिस्की नहीं होगा, अगर उसमें अपने परिवार की चिंता होगी, जान का डर होगा, तो लिख के बोलते झारखंड नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भैया। एचईसी का कब्जा है, टाटा का कब्जा है, चांडिल डैम 60 साल पुराना विषय है, हिंडाल्को में 50-60 साल पुराना विषय है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। अरे भाई आप सीधा उंगली से घी निकलेगा। यहाँ ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास कलेजी नहीं कलेजा हो। लिख के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं। आप कैसे उनसे लड़ेंगे भाई जो कई वर्षों से हम पे शोषण कर रहे हैं? आप उन उद्योग घरानों से लड़ लेंगे? कहां लड़ पाए आप बताइए तो। रामगढ़ में बूढ़ा खाप में एक बच्चे का कैंसर से मौत हो जाता है, अभी भी कंपनी चल रही है। काहे कंपनी चल रही है? ना वहां के जो नेता है, कंपनी का जो नाती है मालिक का, उसको केक खिलाने जाता है। नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है हम लोग भी, बिल्कुल हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग में ये हिम्मत होगा कि तुम गोली चला लो, लेकिन झारखंड की नीति बनाने से समझौता नहीं करेंगे। नहीं बदलेगा भैया। खासकर झारखंड को आप सीधा रास्ते से, ये जो कानून 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 नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा होना चाहिए बोल्ड लीडर, जो थोड़ा अगर पटका पटकी गाड़ी नौबत है तो पटक दे। अरे बीसीसीएल आज का कब्जा है, क्या आपको क्या मालूम है? कुछ वो बता देते हैं। 1975 में 375 का आदमी मर गया दब के, 1964 में 268 को कोयला के खदान के नीचे दब के मर गया, 2006 में बागमारा में 50 को आदमी मजदूर नीचे दब के मर गया। उस बीसीसीएल से आप लड़ लेंगे? अरे आपका एगो ने 3-3 साल आदमी दब के वहां मर जाता है, कोई सुनाने वाला नहीं भैया। आप उससे लड़ लेंगे? मजाक लगता है आपको? पूरा चेन को कब्जा करके रखा है। ठीक है, पूजा सिंघल को अपने अरेस्ट कर लिया, उसका हॉस्पिटल तो अभी भी खड़ा है। पूजा सिंघल को अपने अरेस्ट कर लिया, हॉस्पिटल तो अभी भी खड़ा है। क्या कबाल लिए? क्या कबाल लिए? नहीं होगा, स्पष्ट कहेंगे। और हम भी बार बार यही बोले हैं, अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक बनने आए हैं तो भैया कलेजा लेके आइएगा, कलेजी है तो मत लड़िएगा। नहीं होगा, सीधे रास्ते से झारखंड में पॉलिटिक्स नहीं होगा, वही होगा। फिर हम जीतेंगे, 2 गो गार्ड आगे रहेगा, 2 गो पीछे रहेगा, वही चलेगा जैसा चल रहा है। 4 गो फार्म हाउस रहेगा, 1 गो घर वाली रहेगी, 2 गो बाहर वाली रहेगी, इससे जगह नहीं बदलेगा। लिख के बोल दे रहे हैं, अगर कलेजा है तो ही बदलेगा। और विश्वास कीजिए हम लोग बदलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, चंद्रपुरा में प्लांट है, सीटीपीएस उसका नाम है। वहां एक प्लांट आया, नया कंपनी आया, रैयत लोग डिमांड किया कि जमीन हमारा दिया है, नौकरी हमको चाहिए। आपको भी मालूम है, अगर कंपनी और ग्रामीण के बीच झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है? 353 का केस होता है, सबको मालूम है। यदि झारखंड के लोग जमीन के बदले नौकरी मांगे तो पहले पुलिस जाती है और 353 का केस होता है। वहां भी यही हुआ, लेकिन वहां एक काम नया हुआ। क्या हुआ पता है? मैनेजर ने कहा कि ठीक है, 21 लड़कों पे केस किए हैं, अभी केस को होल्ड कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा। अगर जयराम महतो एमपी बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। ये फेंक नहीं रहे, पता कर लीजिएगा। चंद्रपुरा का प्लांट सामने है, बोकारो जिला में पड़ता है। और जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में हमारी हार हुई, केस 5 तारीख को तेनुघाट ट्रांसफर हो गया। बदलने आए हैं, मौका तो दीजिए ना।
चुनाव लड़े थे तो हालत खराब था कि नहीं अभी केस मत बढ़ाइए, जयराम महतो जीत गया तो पता नहीं क्या करेगा। रामगढ़ में 2 फैक्ट्री है, बोलिएगा तो मजदूर लोग को लाके आपके सामने भाषण भी दिला देंगे। उनको बोला कि आप जाइए गिरिडीह लोकसभा, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं सर हम लोग हजारीबाग लोकसभा के हैं, हमारा वोट भी हो गया है, क्योंकि हजारीबाग में 20 तारीख को वोटिंग था, हमारे नेता संजय जी भी आए हैं। उनको कहा कि नहीं आप गिरिडीह जाइए, गिरिडीह में आपके रिश्तेदार है, उनके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइए कि जयराम महतो को वोट नहीं देना है, नहीं तो नौकरी में नहीं रखेंगे। कंपनी वाला लोग बोला कहा मालूम है न, उनको भी मालूम है कि जीतेगा गिरिडीह से, लेकिन हुड़का जम हजारीबाग में भी आके कर सकता है, ये जिगर रखता है। तो देखिए स्पष्ट कहेंगे ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से ना राज बदलेगा ना राज की तकदीर बदलेगी। इस सिस्टम में जब तक निर्मल जैसे नेता नहीं आएंगे, इस राज को नहीं बदल सकते हैं आप, नहीं बदल सकते हैं। अब वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है, ये राज्य आपका है। हमने अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कहा, बकायदा हमने कोयलांचल और कोल्हान में क्या काम मालूम है, हमने कोयलांचल और कोल्हान में तो वोट देने का बात ही नहीं किया। हम बोले नहीं हम लोग यहाँ तो विधायक संसद बनने का बात ही नहीं करेंगे। हमने कोल्हान और कोयलांचल में एक ही लाइन कहा कि आप हम दो हमारे दो नहीं, तीसरे बच्चे को पैदा कीजिए, एगो को डॉक्टर बनाइए, एगो को वकील बनाइए, लेकिन तीसरा को बिरसा और निर्मल की तरह तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। ये बात हमने क्यों कहा मालूम है? आप भी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का वैसा बोलते हैं। हमने ये बात तब कहा जब धनबाद जिला के पूर्व डीसी ने, डीसी यानी जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उसने क्या कहा मालूम है? कालीचरण महतो नाम का एक आदमी जो भोली गांव का रहने वाला है, उसका जमीन जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा था। वो शिकायत लेके गया डीसी के जनता दरबार में। बताइए डीसी का क्या भाषण था मालूम है? सुन के आप चौंक जाएंगे। डीसी ने कहा अरे तुम लोग का तो बहुत जमीन है, 2-4 एकड़ कोई ले लिया तो क्या हुआ, डीसी का बाप का जमीन था भाई। तब हमने मजबूरी में कहा कि कोयलांचल वालों, कोल्हान वालों, जब डीसी आपकी नहीं सुन रहा है, एसपी आपकी नहीं सुन रहा है, एलआरडीसी आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाव, तो एक बेटा या बेटी एक्स्ट्रा रखिए। उसके नाम का राशन कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का वोटर कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का आधार कार्ड नहीं होगा, वो निर्मल के रास्ते पर चलेगा। हो सके आपको सुनने में मजा आता, लेकिन आपको बताया दीदी, डीसी ने बोला कि हम नहीं मदद कर पाएंगे, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर जो भी बोलिए, जिला सरकार मदद नहीं कर पाया, तो कौन आपकी मदद करेगा? बीडीओ का हैसियत है, डीसी आपकी मदद नहीं कर पाया। ये जीता जागता उदाहरण, कुछ महीनों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए सालों से कितना हमारा कत्ल हुआ, सालों से हमारे साथ कितना बेईमानी हुआ, एक डीसी हमारी मदद नहीं कर पाया। तब हमने ये बयान दिया कि तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, एक को डॉक्टर वकील जो बनाना है बनाइए, इंजीनियर बनाना है बनाइए, लेकिन एक तो भाई निर्मल महतो के रास्ते पे चलिए। कहा कि इंजीनियर बेटा क्या बोलेगा मालूम है? ये मकाहे लफड़ा में है, चलिए अताल कट लेकर आए। लफड़ा लफड़ा नहीं है, वो आपके बाप दादा संपत्ति है। इस मिट्टी से आपका इतिहास जुड़ा है, इस मिट्टी में आपके बाप दादा का पसीना टपका है, खून टपका है,